कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं बस तुम यतीम पर सख्ती ना करो। और जो अगर हम आपको एक हदीस बताएं, बहुत ही ऑथेंटिक हदीस है और उसमें उन्होंने एक इशारा भी इस्तेमाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में यूँ होंगे, ऐसे होंगे, इस तरह से उन्होंने इशारा किया था, यानी कि इतने करीब होंगे। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ गुजार ही ना रहे हों, हम कुछ ऐसा करके जाएँ कि हम उस जहान में भी इस काबिल हो सकें कि हम उनके सामने खड़े हो सकें, ऐसी हस्तियों के सामने। अब नाज़रीन, 15 रमज़ान मुबारक को OIC का एक इजलास होता है और OIC के इजलास में ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, यतामा के हवाले से एक दिन मनाने का कॉन्सेप्ट भी मुतारिफ़ कराया गया। पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम है एक, और ये तमाम जितनी भी ऑर्फन के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं उनको यूनाइट करता है। और ये फोरम किस तरह से अब यतीमों की मदद कर रहा है पाकिस्तान में, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मुश्ताक मांगत साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के लाहौर से फोरम लाहौर के सदर हैं, डॉक्टर मुश्ताक मांगत साहब। तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपका फोरम किस तरह से बच्चों की मदद करता है जो ख़ास तौर पे यतीम होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका और आपके अदारे का, जिनकी वजह से हमारी बात जो है वो दूर तक पहुँचती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान के अंदर ऑर्फन बच्चों के लिए काम करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बेशुमार तंजीमें जो हैं ये काम करती हैं। अभी आज जैसे आपने जिक्र किया, OIC ने चंद साल पहले पूरी दुनिया के अंदर ऑर्फन डे 15 रमज़ान को मनाने का फ़ैसला किया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इसको भी ऑप्ट किया और फिर यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ तंजीमें थी उन्होंने मिलकर एक फ़ोरम बनाया और अब्दुशकूर साहब उस फ़ोरम के, जो अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर हैं, वो उस फ़ोरम के भी चेयरमैन हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इस फ़ोरम में शामिल तमाम तर तंजीमें अपने अपने अंदाज से, मुख्तलिफ़ अंदाज से वो जो हैं वो यतीम बच्चों की कफ़ालत का और उनकी निगहदाश्त का काम सर अंजाम देती हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने इदारे हैं जो कि यतामा के लिए काम कर रहे हैं और इस वक्त जो बच्चों की तादाद है, यतीम बच्चों की तादाद, वो कितनी होगी पाकिस्तान में? जी, जो इस वक्त जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी तादाद तो 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो ऑर्फन बच्चों के लिए काम करती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हर शहर में, छोटे बड़े शहर में भी बेशुमार ऐसी तंजीमें भी मौजूद हैं। मैं भी उनको ख़ुद भी जानता हूँ कि उन्होंने अपने भी ऑर्फन हाउस बनाए हैं, लेकिन वो इस फोरम का हिस्सा नहीं है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये तादाद सैकड़ों से भी ज़ायद है। लेकिन इस फोरम के ऊपर कोई 17-18 लोग हैं जो इस फोरम का हिस्सा है। एक रिपोर्ट जो यूनिसेफ ने शाया की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 42 लाख यतीम बच्चे हैं। ये उनकी रिपोर्ट है। कब उन्होंने बनाई? कई साल से यही फिगर वो दे रहे हैं। इसमें कमी इजाफा शायद वो नहीं कर पा रहे क्योंकि नई फिगर उनके पास नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे यतीम बच्चे जो हैं वो सब भी मोहताज हों। सब कुछ उनमें ऐसे भी हो सकते हैं जिनके वालिद ने उनके लिए कोई अच्छा सरमाया छोड़ा हो। लेकिन इनके अलावा भी बेशुमार वो बच्चे मौजूद हैं जो नादार भी हैं, गरीब भी हैं। लेकिन इस वक्त आज के दिन की मुनासबत से जब बात करेंगे वो सिर्फ ऑर्फन बच्चों के हवाले से ही बात की जाती है। सही। तो अब यहाँ पर मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यतीम बच्चों के लिए क्या ये दिन ऑफिशियली मनाती है? क्योंकि करारदाद तो गालिबन कोई मंजूर हुई थी असेंबली में, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम किए जा रहे हैं कि जिसको आप समझते हैं कि काबिल ज़िक्र इकदाम हैं? हुकूमत ने ये करारदाद भी पास हुई, सेनेट में भी हुई, पर बाकी दौरों में भी हुई और इसको ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया गया कि पाकिस्तान में हम ये दिन मनाएंगे। और हुकूमत पाकिस्तान अपनी सतह पर इस पर कोशिश भी करती है। सदर पाकिस्तान से ऑर्फन बच्चों की मुलाकात भी करवाई जाती है। तो बुनियादी तौर पर यह दिन मनाने का मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना है, एक इदराक पैदा करना है, शोर पैदा करना है, लोगों को शौक़ दिलाना है कि ये भी एक काम है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। सब लोग अपनी अपनी जगह पे काम करते हैं। मीडिया बहुत ज़बरदस्त काम करता है। शायद ही आज कोई ऐसा मीडिया स्टेशन हो जिसके ऊपर इस सिलसिले में बात ना की जा रही हो। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से पूरे और लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल मेजर्स की बात करें कि इनको ज़रूरत क्या होती है इन बच्चों को, मतलब ज़ाहिर है एक तालीम है, एक शेल्टर है, इसके अलावा कौन सी ऐसी बुनियादी ज़रूरतें हैं जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन बच्चों को फराहम कर रही हैं? इन यतीम बच्चों की उसी तरह से ज़रूरतें हैं जैसे हमारे अपने घरों में बच्चों की ज़रूरत होती है। मैं उन ज़रूरियात को 4 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहली ज़रूरत इन बच्चों की इनकी खुराक की होती है, इनके लिबास की होती है। ये पहली किसी भी शख्स की और इन बच्चों की भी पहली ज़रूरत होती है। बिल्कुल। दूसरी है इन बच्चों की तालीम और तरबियत की ज़रूरत है कि ये स्कूल जाएँ, कॉलेज जाएँ, यूनिवर्सिटी जाएँ, ये दूसरी ज़रूरत है।
تیسری یہ ہے کہ ان کی کوئی دینی تربیت ہو، ان کو ایتھکس سکھائے جائیں، ایٹیکیٹ سکھائے جائیں، دین سے ان کو قریب کیا جائے، جو بھی وہ ہیں ان کے پاس ان کو کیا جائے۔ اور چوتھی ضرورت یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں وہ سائیکولوجیکلی کیونکہ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں، ڈپریس ہوتے ہیں، تو ان بچوں کو اس نقطہ نظر سے ان کو بوسٹ کیا جائے کہ بھی یہ اپنے آپ کو ضرور، ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک سانحہ ہوا ہے لیکن اس سانحے سے وہ کیسے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ 4 ضروریات ہیں جو الخدمت فاؤنڈیشن بھی اور اس کے ساتھ باقی ادارے بھی پوری کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا ایریا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لوگوں کو آپ کیسے کہیں گے کہ کس طرف کمیونٹی لیول پہ؟ بالکل بھائی صاحب جی، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ مشتاق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا تھنک جو ہے وہ مشتاق صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا ہے، لیکن واقعی بڑی اہم بات ہے کہ جو یتیموں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک یتیم کی ہی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور پھر جو اجر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی کفالت کا رکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے یہ جو اشارہ کر کے بتایا کہ اس طریقے سے وہ شخص ہوگا میرے ساتھ، تو ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جائیں یتیموں کی کفالت کرنے والے اداروں کے ساتھ، یتیموں کی کفالت کرنے والے لوگوں کے ساتھ۔ اپنا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ہم ملا دیں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہو جائے گا۔